हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ते हैं रदरफोर्ड का प्रकीर्णन प्रयोग या इसको हम कहते हैं स्वर्ण पन्नी प्रयोग। दोस्तों, रदरफोर्ड और उनके विद्यार्थी थे यानी कि उनके स्टूडेंट थे, उन्होंने मिलकर के एक प्रयोग किया जो परमाणु को लेकर के हैं। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे परमाणु मॉडल और परमाणु मॉडल में आपको मैंने पढ़ाया था थॉमसन का परमाणु मॉडल। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो इसका लिंक है डिस्क्रिप्शन या ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हो। दोस्तों, इसको लेकर के आगे एक वैज्ञानिक आता है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड थे, उन्होंने जो भी थॉमसन का परमाणु मॉडल था इसको आगे कंटिन्यू करते हुए उन्होंने अपना एक मॉडल दिया जिसको बाद में हम कहेंगे रदरफोर्ड का परमाणु नाभिकीय मॉडल। तो दोस्तों, प्रयोग कैसे किया, क्या क्या उन्होंने कैसे किया और साथ में दोस्तों उनका जो मॉडल होता है वो क्या कहता है परमाणु को लेकर के, तो वो हम समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं, देखिए ध्यान से। दोस्तों, हम बात करते हैं, एक वैज्ञानिक था, आपको पता था, मैंने पढ़ाया था, थॉमसन नामक, ठीक है। थॉमसन, जे थॉमसन इसको कहते हैं। तो थॉमसन ने अपना एक मॉडल दिया था जिसको थॉमसन का परमाणु मॉडल, तरबूज मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं, जो कि मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है, लेक्चर नंबर 7 में। ये लेक्चर नंबर 8 है। थॉमसन के बाद में दोस्तों अर्नेस्ट रदरफोर्ड आते हैं। कौन आते हैं? अर्नेस्ट रदरफोर्ड आते हैं। दोस्तों, अर्नेस्ट रदरफोर्ड और उनके कुछ विद्यार्थी थे, है ना, उनके कुछ विद्यार्थी थे, विद्यार्थियों ने, स्टूडेंट, विद्यार्थियों ने, उसमें से दो विद्यार्थियों के नाम हैं। एक तो हो जाएगा दोस्तों हैंस गीगर और दूसरे विद्यार्थी का नाम हो जाएगा, प्लस कर रहा हूं मैं, अर्नेस्ट मर्सडेन। अर्नेस्ट मर्सडेन। तो दोस्तों, उनके जो विद्यार्थी थे और साथ में अर्नेस्ट रदरफोर्ड थे, उन्होंने मिलकर के एक प्रयोग किया, ठीक है। इस प्रयोग में दोस्तों रदरफोर्ड, जो अर्नेस्ट रदरफोर्ड थे, उन्होंने रेडियो एक्टिव तत्व को लिया। अब रेडियो एक्टिव तत्व क्या होते उसको आप लोग को समझना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी फिजिक्स के अंदर। तो क्लास 12 फिजिक्स में रेडियो एक्टिव तत्व वाला टॉपिक है, तो उसमें आप लोग समझोगे। बट इतना मोटी मोटी बात समझ लो कि इसमें रेडियो एक्टिव का मतलब क्या होता है। दोस्तों, रेडियो एक्टिव तत्व वे तत्व होते हैं जो अपने में से अल्फा, बीटा व गामा कणों का या किरणों का उत्सर्जन करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? उत्सर्जन करते हैं। आई बात समझ में? तो इनको हम क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। इसमें से जो मुख्य यहाँ पर हम काम में लेंगे दोस्तों, वो मुख्य है आपका अल्फा कण। तो जो अल्फा कण होता है वो दोस्तों हम काम में लेंगे यहाँ पर, मतलब रदरफोर्ड ने अल्फा कण का काम में लिया। किरण भी बोल सकते हैं आप कण की जगह, ठीक है। तो अल्फा किरणें, या इसको मैं या करके लिख देता हूँ यहाँ पर। इसको चाहे तो आप लोग क्या बोल सकते हैं दोस्तों? अल्फा कण या किरणें बोल सकते हो, ठीक है। दोस्तों, रदरफोर्ड ने क्या किया उसको समझना। सबसे पहले उन्होंने एक दोस्तों अल्फा कण का एक स्रोत लिया। यहाँ पर मैं बना रहा हूँ, अगर आप लोग साथ साथ में लिख रहे हो तो बनाते जाइए। सबसे पहले रदरफोर्ड ने एक दोस्तों बॉक्स लिया। उस बॉक्स के अंदर सारे क्या भरे होते हैं? अल्फा कण भरे होते हैं, ठीक है। मैं अल्फा कण को ऐसे दर्शा देता हूँ, सिंपल। ये है दोस्तों बॉक्स, जो कि है लेड का बॉक्स। किसका बॉक्स है? लेड का बॉक्स है, लेड बॉक्स है। और इसके अंदर अल्फा कण, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? अल्फा कणों का स्रोत, कणों का स्रोत या अल्फा कण स्रोत, ठीक है। एक तो चीज़ ये ले ली उन्होंने। इसके बाद में और चीज़ आगे क्या ली? एक चीज़ दोस्तों यहाँ पर उन्होंने ली पर्दा या स्क्रीन। ये स्लिट होती है, ऐसे स्लिट लेते दोस्तों, ठीक है। थोड़ी सी मैं मोटी बना रहा हूँ वैसे, ठीक है। ये है आपके यहाँ पर दोस्तों पर्दाएं, स्क्रीन है। इसके बाद में दोस्तों आगे उन्होंने ले ली सोने की बहुत पतली पन्नी। ध्यान से समझना दोस्तों एक एक चीज़। सोने की बहुत पतली पन्नी, ठीक है, सोने की बहुत पतली पन्नी। इस पन्नी का जो मोटाई थी लगभग दोस्तों, वो मोटाई थी 100 नैनोमीटर। कितनी थी? 100 नैनोमीटर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके। इसके बाद में उन्होंने दोस्तों एक पीछे दोस्तों स्क्रीन ले ली।
इस स्क्रीन को हम कहते हैं स्फुरदीप्त पदार्थ या स्फुरदीप्त पदार्थ, या इसको कहते हैं फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट, तो फोटोग्राफिक प्लेट कहो या इसको कहो स्फुरदीप्त पदार्थ। ठीक है, जो कि ये होता है दोस्तों ZnS का, जिंक सल्फाइड का। ये चीज़ उन्होंने ले ली। ठीक है, ये इतनी सारी चीज़ें ली। फर्स्ट वापस से समझो, एक लिया उन्होंने अल्फा कण का स्रोत लेड बॉक्स के अंदर। ठीक है, ये चीज़ एक पर्दा लिया जो कि बीच में एक छिद्र था, है ना। इसके बाद में सोने की बहुत पतली पन्नी ली। सोने की ही क्यों ली, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके दिमाग में कि सोने की ही पतली पन्नी क्यों ली। दोस्तों यहाँ पर कहने का मतलब मेरा ये है कि सोना जो होता है, सोना मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ उसको, सोना जो होता है, सोने के अंदर एक चीज़ पाया जाता है, एक गुण पाया जाता है जो कि होता है आघात वर्ध्यता, आघात वर्धनीय या आघात वर्ध्यता। आघात वर्ध्यता गुण क्या होता है दोस्तों, तो ये आघात वर्ध्यता का मतलब होता है कि अगर किसी चीज़ को, अगर किसी धातु को हम लोग क्या करते हैं, पीटते हैं, तो पीटने के पश्चात इसकी चादर बनाए जा सकते हैं, लेकिन वो चादर दोस्तों बहुत पतली चादर बनती है। तो ऐसा गुण जो पाया जाता है वो केवल ही केवल सोने के अंदर पाया जाता है। इसलिए यहाँ पर सोने को पीट पीट करके इसकी पतली चादर बनाते हैं, जिसमें जो मोटाई थी वो लगभग 100 नैनोमीटर के आसपास थी। ठीक है दोस्तों, इसी गुण को हम कहते हैं आघात वर्ध्यता। इसी गुण को हम क्या कहते हैं, आघात वर्ध्यता। तो ये बात है, इसलिए रदरफोर्ड ने ऐसी पन्नी का प्रयोग किया जो कि बहुत पतली पन्नी हो। ठीक है, अब दोस्तों क्या होता है, देखिए ध्यान से, अगर हम लोग यहाँ पर देखें दोस्तों, तो अल्फा कण स्रोत से अल्फा कण जो होते हैं वो क्या होते हैं, हम बौछार करवाते हैं, या कह सकते हैं कि रदरफोर्ड ने यहाँ से अल्फा किरणें भेजी। ठीक है, यहाँ से अल्फा किरणें जैसे दोस्तों भेजी उन्होंने, तो अल्फा किरणें इस स्लिट या जो स्क्रीन होती है उसके माध्यम से वो सीधे जाती है ऐसे। ठीक है, क्या करती है दोस्तों, सीधी जाती है ऐसे। लगभग दोस्तों ये जो किरणें थी वो दोस्तों थी 20,000। कितने थी दोस्तों, 20,000 अल्फा कण थे। कितने थे, 20,000 अल्फा कण थे टोटल। ठीक है, कितने थे दोस्तों, 20,000 अल्फा कण थे। आई बात समझ में। तो उन्होंने यहाँ से लेड बॉक्स में से अल्फा कण के स्रोत में से अल्फा कण की बौछार करवाई। जैसे दोस्तों उन्होंने बौछार करवाई तो आप देखोगे दोस्तों, तो जो अधिकांश जो अल्फा कण थे, मतलब अधिकांश मतलब जैसे 20,000 हैं, तो इसमें से बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत ही बहुत ज़्यादा 99% जो अल्फा कण थे वो क्या होते हैं, ऐसे सीधे निकल जाते हैं, ऐसे, है ना, सीधे ऐसे निकल जाते हैं और पीछे जो आपकी ZnS पर्दा होता है उससे टकराते हैं। ऐसे सीधे निकल जाते हैं, उससे टकराते हैं, ऐसे सीधे निकल जाते हैं, उससे टकराते हैं दोस्तों, ऐसे सीधे निकल जाते हैं, उससे टकराते हैं। कुछ जो अल्फा कण थे वो दोस्तों यहाँ पर कुछ प्रतिकर्षण होता है इनका, कुछ उनको बल महसूस होता है और कुछ ऐसे मुड़ जाते हैं, मतलब कुछ कोण पर वो विक्षेपित हो जाते हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं। ठीक है, और कुछ कण होते हैं वो भी थोड़े विक्षेपित हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी कण थे दोस्तों अल्फा कण जो कि ज़्यादा विक्षेपित होते, ज़्यादा मतलब लगभग ऐसे 90 डिग्री पर। ठीक है, कुछ जो कण थे वो ज़्यादा विक्षेपित हो जाते हैं 90 डिग्री पर, कुछ दोस्तों 120 डिग्री पर, तो कुछ 90 डिग्री पर क्या होते हैं, अल्फा कण होते विक्षेपित हो जाते हैं। और ज़्यादातर जो आपको अल्फा कण देखने को मिलेंगे दोस्तों वो पीछे यहाँ पर पर्दे पर टकराते हैं, तो इस पर्दे पर चमक उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है दोस्तों, ऐसे चमक उत्पन्न होती है। आ रही बात समझ में, ऐसे चमक उत्पन्न होती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे तो 20,000 में से, कितने में से, 20,000 में से एक अल्फा कण, 20,000 में से एक अल्फा कण जैसे यहाँ से निकलता है दोस्तों, जैसे यहाँ से निकलता है दोस्तों, वैसे यहाँ पर टकराता है और टकराने के पश्चात 180 डिग्री पर, ये पूरा जो कोण बनेगा वो बनेगा 180 डिग्री पर। तो 180 डिग्री पर वो वापस से दोस्तों कहाँ जाता है, यहाँ पर जाता है। ठीक है, वापस लौट आता है। तो 20,000 कणों में से एक अल्फा कण होता है दोस्तों, वो वापस लौट आता है। फिर रदरफोर्ड और उनके जो भी विद्यार्थी थे उन्होंने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने देखा कि भाई साहब बहुत सारे जो अल्फा कण थे वो तो टकरा रहे। देखो यहाँ पर अल्फा कण टकरा रहे, कहने का मतलब मेरा ये है
कि ये सोने की पन्नी से निकल करके यहाँ पर आ रहे हैं, ऐसा उनको महसूस होता है कि ज़्यादातर हमने जो भी भेजे अल्फा कण वो पीछे की ओर आ रहे हैं। उसका संकेत क्या है, यहाँ पर चमक उत्पन्न होती है ZNS पर्दे पर, ठीक है, फोटोग्राफिक प्लेट पर। तो दोस्तों इससे पहचान लगा सकते हैं। दूसरी बात, उनको कुछ कण यहाँ पर साइडों में ऐसे, उनको साइडों में यहाँ पर दोस्तों चमकते हुए नजर आते हैं। उनसे उनको ये पता लगता है कि कुछ कण होते हैं वो विक्षेपित हो रहे हैं, जो कि साइड की ओर जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों 20,000 में से एक अल्फा कण होता है वो वापस लौट जाता है, ठीक है, वापस लौट जाते हैं। तो ये कैसे पता लगाते हैं, तो उसको पता लगाने के लिए दोस्तों यहाँ पर पीछे भी स्क्रीन लगी होती है ZNS की। किसकी, ZNS की, क्योंकि ये पूरा जो प्रयोग होता है इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। इसको क्या किया जाता है दोस्तों, बंद किया जाता है, एक बंद कक्ष के अंदर किया जाता है। तो यहाँ पर एक अल्फा कण होता है वो वापस जाता है, तो वापस जाता है तो पीछे की ओर जब जाएगा दोस्तों, तो पीछे की ओर जाने से पीछे वाले जो ZNS पर्दे से जब टकराएगा तो यहाँ पर भी चमक आपको देखने को मिलेगी दोस्तों, वो भी किसी एक कण की, किसी एक कण की। इससे उनको दिमाग में बत्ती जली, रदरफोर्ड उनके विद्यार्थी थे, उनकी बत्ती जली कि ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने देखा ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे ध्यान से, तो ध्यान रखने की बात यह है कि जो अल्फा कण होते हैं वो अल्फा कण क्या होते हैं वो भी आपको मैं बता देता हूँ। अल्फा कण की दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो अल्फा कण हीलियम में से अगर 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं तो इस कण को फिर कहेंगे दोस्तों अल्फा कण। हीलियम में से अगर 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं तो फिर उस कण को हम क्या कहते हैं, अल्फा कण। कहने का मतलब दोस्तों ये होता है कि अल्फा जो कण होता है वो अल्फा कण दोस्तों धन आवेशित होता है। क्या होता है दोस्तों, धन आवेशित होता है। आई बात समझ में। तो धन आवेशित होता है, इससे ये पता चलता है दोस्तों कि इस सोने की पतली पन्नी में ऐसा कुछ है जो कि सामने वाला धन आवेशित है, जिससे धन आवेशित आपस में प्रतिकर्षण करते हैं। तभी यहाँ पर आधे जो कण थे, मतलब आधे नहीं कह सकते हैं, इसमें बहुत कुछ कम कण थे वो विक्षेपित हो रहे थे और उसमें से एक जो कण था वो वापस आया। तो दोस्तों मुख्य अगर हम बात करें यहाँ पर तो रदरफोर्ड के प्रेक्षण की बात करते हैं। रदरफोर्ड के प्रेक्षण की बात करते हैं। प्रेक्षण समझते हो, प्रेक्षण का मतलब दोस्तों होता है कि जो जो चीज़ उन्होंने देखी वो होता है प्रेक्षण। पहली चीज़ उन्होंने देखी दोस्तों, ध्यान से समझना एक एक चीज़ को। पहली चीज़ उन्होंने देखी दोस्तों कि जो अधिकांश अल्फा कण थे वो स्वर्ण पन्नी से, सोने की पतली पन्नी से सीधे ही निकल जाते हैं। मतलब सीधे ही, उनको कोई टच नहीं करता है, कोई चीज़ परेशान नहीं करती, सीधे निकल जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि अधिकांश अल्फा कण सोने की पतली पन्नी से विक्षेपित हुए बिना सीधे निकल जाते हैं। ठीक है, ये पहली लाइन ये हो जाएगी प्रेक्षण में कि अधिकांश अल्फा कण सोने की पतली पन्नी से विक्षेपित हुए बिना सीधे निकल जाते हैं। दूसरा उनका प्रेक्षण क्या होता है दोस्तों, दूसरा प्रेक्षण उन्होंने देखा कि कुछ जो कण थे वो 120 डिग्री और 90 डिग्री पर विक्षेपित होते हैं। उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा कण कम कोण मतलब 120 और 90 डिग्री, ठीक है, इसको बात को ध्यान रखना, 120 डिग्री और दूसरा हो जाएगा दोस्तों 90 डिग्री, कम कोण पर विक्षेपित होते हैं। ओके, और दोस्तों लास्ट उनको ये प्रेक्षण मिलता है दोस्तों, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जगह कम इसलिए, लास्ट उनको प्रेक्षण मिलता है कि 20,000 कणों में से एक अल्फा कण होता है वो 180 डिग्री पर या वापस उसी मार्ग पर चला आता है विक्षेपित होकर के। ठीक है, इस बात को मैं लिखता हूं। तो दोस्तों ये हो जाएंगे इनके प्रेक्षण, जो चीज़ उन्होंने देखी वो। अब दोस्तों हम आगे देखते हैं निष्कर्ष। क्या देखते हैं दोस्तों, निष्कर्ष। निष्कर्ष का मतलब
रदरफोर्ड थे उन्होंने जो जो प्रेक्षण देखे उन प्रेक्षण के आधार पर उन्होंने कुछ बातें बताई परमाणु के बारे में, उसको हम बोलते हैं निष्कर्ष। देखिए पहली बात है दोस्तों कि अधिकांश अल्फा कण सोने की पतली पन्नी से विक्षेपित हुए बिना सीधे निकल जाते हैं। इससे ये पता चलता है दोस्तों कि सोने की पतली पन्नी में जो परमाणु अगर हम देखेंगे तो परमाणु होता है इसका अधिकांश भाग कैसा होता है, खोखला होता है। ये इससे निष्कर्ष निकलता है कि सोने की पतली पन्नी है उसमें परमाणु होंगे। अब मैंने आपको बताया कि सोने की पतली पन्नी ही क्यों ली, क्योंकि इसके अंदर आघातवर्तीता पाई जाती है। आघातवर्तीता मतलब इसको पीट करके ऐसी चादर बनाते हैं दोस्तों कि जिसमें परमाणु होते हैं, इसकी केवल एक लेयर या हम कह सकते हैं कि बहुत ही कम परमाणु उपस्थित होते हैं, या हम कह सकते हैं एक परमाणु उपस्थित होता है, ऐसा भी इसको कह सकते हैं। तो अगर दोस्तों देखें तो खाली का मतलब ये होगा कि अल्फा कण हो गए वो धन आवेशित हैं। धन आवेशित भाग, जैसे थॉमसन ने कहा था धन आवेशित भाग होता है वो पूरा परमाणु होता है, धन आवेशित ठोस गोला होता है, ये कहा था। लेकिन रदरफोर्ड ने कहा कि थॉमसन ने जो भी कहा था कि पूरा धन आवेशित ठोस गोला होता है, वो बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर अधिकांश अल्फा कण होते विक्षेपित हुए बिना सीधे निकलते हैं। इसका मतलब परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है, खोखला होता है। ये बात उन्होंने कही। तो फर्स्ट बात आ जाएगी कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। दोस्तों दूसरी बात हम बात करते हैं। देखिए कुछ अल्फा कण होते हैं कम कोण पर विक्षेपित होते हैं, और साथ में 20,000 कोणों में से एक अल्फा कण होता है वो उसी विक्षेपित होकर के उसी मार्ग पर वापस लौट आता है। ये दोनों चीज़ एक ही है, क्योंकि यहाँ पर भी धनावेशित की बात हो रही है, यहाँ पर भी धनावेशित की बात हो रही है। तो दोस्तों फिर इससे रदरफोर्ड होते हैं वो निष्कर्ष निकालते हैं कि जो परमाणु होता है इसका जो धन आवेशित भाग होता है वो उनके केंद्र में निहित होता है, उसके केंद्र में निहित होता है। या हम कह सकते हैं कि जैसे थॉमसन ने कहा था कि धन आवेशित भाग पूरा ठोस गोला होता है, ऐसा नहीं होता है। जो प्रोटॉन होते हैं वो सारे प्रोटॉन मिलकर के केंद्र में क्या होता है, इकट्ठे होकर के एक प्रबल धन आवेशित बनाते हैं। यानी कि जो धन आवेशित भाग होता है वो परमाणु के केंद्र में निहित होता है, केंद्र में उपस्थित होता है। इसको बाद में उन्होंने नाभिक का नाम दिया। किसका नाम दिया दोस्तों, नाभिक का नाम दिया, न्यूक्लियस का नाम दिया। तो हम कह सकते हैं कि परमाणु का धन आवेशित भाग केंद्र में निहित होता है। दोस्तों ये लाइन मैंने लिख दी है कि परमाणु का धन आवेशित भाग परमाणु के केंद्र में निहित होता है या केंद्र में स्थित होता है, जिसे हम नाभिक कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। और दोस्तों तीसरी बात उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के चारों ओर, या हम कह सकते हैं उस धन आवेशित भाग के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार कक्ष में निश्चित वृत्ताकार दूरी बना करके वो क्या करते हैं, घूमते हैं। और उस चीज़ को उन्होंने नाम दिया कक्ष या कक्षा नाम दिया, कोश नाम दिया। ठीक है, तो तीसरा उन्होंने निष्कर्ष निकाला दोस्तों, कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित दूरी बनाकर घूमते हैं, जिसे कक्षा या कक्ष कहते हैं, जिसे कक्षा या कक्ष या कोश कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं, जिसका जो मान होता है n बराबर, इसको n से लिखते हैं कोश को या कक्ष को 1 2 3 4 5 इस प्रकार से हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों मुख्य बात आपको मैंने समझाई इसमें कि रदरफोर्ड ने किस तरह से प्रयोग किया। साथ में दोस्तों उन्होंने जो प्रेक्षण यानी कि जो चीज़ें उन्होंने देखी, इसके अंदर जो हो रहा था प्रयोग के अंदर वो चीज़ देखी उन्होंने। साथ में दोस्तों इस आधार पर जो उन्होंने देखी चीज़ें, इस आधार पर वो अपने हिसाब से उन्होंने निष्कर्ष निकाला, और साथ में थॉमसन का जो परमाणु मॉडल था उसको गलत साबित किया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई बात। इस टॉपिक को मैं आधा छोड़ रहा हूँ, मतलब यहाँ तक छोड़ रहा हूँ। इसके बाद में दोस्तों इसी चीज़ को हम आगे जा कर के एक नाम देंगे, जो कि है रदरफोर्ड का परमाणु नाभिकीय मॉडल या रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। इसके अंदर हम और डिटेल से थोड़ी बातें करेंगे, साथ में रदरफोर्ड ने और क्या चीज़ें गलत बोली, जिससे लेकर के आगे इसको
नियम को आगे किसने कंटिन्यू किया वो हम दोस्तों आगे बात करेंगे। तो रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था दोस्तों, इसको मैं यहाँ तक छोड़ रहा हूँ, बाकी आप लोग इसको समझ लिए होंगे अच्छे से, ठीक है। तो इसको मैं वापस से कल रिवाइज करवा दूंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो ये वीडियो कैसा लगा है वो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।